Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा और तालिबात, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है उसी के लिहाज से आपकी प्रैक्टिस हो, इसमें हम आपका ताउन कर सकें। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी जो लैंग्वेज स्टडी का होता है उसका प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें कुछ और मजीद तफसीली मालूमात हमने दी है, पहले उसको कर लें फिर ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करें। यहाँ आप देखेंगे लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी में कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, डू एज डायरेक्टेड any 4. It means you have to attempt any 4 out of the given 6 question for 8 marks. It means each question consists of 2 marks. First question को देखें, complete the words by using correct letters. यहाँ पर 4 वर्ड आपको एक मिसिंग अल्फाबेट के साथ दिए जाएंगे। पेपर पैटर्न हमेशा सेम रहेगा। फर्स्ट को देखें, ST-RT, second one is SL-VE। आप चेक करें इसमें क्या लिखेंगे। फर्स्ट जो है START, स्टार्ट, ए मिसिंग है तो ए जो मिसिंग उसको लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर दें। उसी तरह से सेकेंड है SLAVE, स्लेव, यहां भी ए मिसिंग है उसको अंडरलाइन करें। थर्ड वन को देखें, GR-AT एंड फोर्थ वन इज FO-CE। फिल करने के लिए आप आंसर देखें। थर्ड GREAT, ग्रेट, ई मिसिंग था। फोर्थ वन इज FORCE, आर मिसिंग है, फोर्स। इस तरह से आप जवाब लिखें। और एक बात ध्यान रखें कि आंसर पेपर में सिर्फ हम क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शंस को नहीं लिखते हुए सिर्फ आंसर को लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां आप देखेंगे 2 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 वर्ड के चारों के अलग अलग अल्फाबेट से शुरू होंगे। एपिक, राइट, एबल, हर्ट। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, बहुत इजी होता है। आप चारों को इस तरह से लिखें, एबल, एपिक, हर्ट एंड राइट। इस तरह से कॉमा का इस्तेमाल करते हुए आप चारों जवाब को लिखें। सेकंड को आप देखेंगे, पैशन, प्रोफाउंड, प्रीमियर, पेन। यहां आप देखेंगे कि चारों भी वर्ड एक ही अल्फाबेट से शुरू होता है। जब एक ही अल्फाबेट से शुरू होगा तो सेकेंड अल्फाबेट को हम कंसीडर करेंगे, और कभी इत्तेफाक से सेकेंड अल्फाबेट भी कॉमन मिले तो हम थर्ड को कंसीडर करेंगे। आप आंसर देखें, पेन, पैशन। आप यहां देखेंगे दोनों जो है सेकेंड अल्फाबेट ए है, इसलिए थर्ड को हम कंसीडर करेंगे कौन पहले आएगा। पेन, पैशन, प्रीमियर एंड प्रोफाउंड। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग। यहां पर आपको देखना के बाद ही गलती उसकी नजर आ सकती है। आवाज सुन करके आपको गलती का पता नहीं चलेगा, क्योंकि पंक्चुएशन में सबसे पहली चीज होती है कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट्स का, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमा, इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। व्हाट्स दैट, सेड कमल किशोर। आंसर देखें, व्हाट्स दैट, यहां पे चूंकि एक स्पेसिफिक सेंटेंस है, क्वेश्चन है, इसलिए इसको इनवर्टेड कॉमा में रखा गया। वर्ड्स में W कैपिटल, T के बाद एपिस्ट्रोफी S,
दैट, व्हाट्स दैट क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सेड कमल किशोर, कमल किशोर नाम है, नाउन है, इसलिए कमल का के और किशोर का के दोनों कैपिटल, कमल किशोर, लास्ट में फुल स्टॉप। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए लिखा जाएगा तो इंशाल्लाह आपको 1 नंबर मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। आंसर देखें, इन्वर्टेड कॉमा में मे बी, मे फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट वर्ड है मे, इसलिए फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, मे बी यू आर राइट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, मटर्ड रामलाल, रामलाल अगेन नाउन है इसलिए आर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। क्वेश्चंस का आंसर लिखते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि हर एक क्वेश्चन के बाद अगर बीच में आप एक लाइन खाली छोड़ दें, गैप रखें, तो क्वेश्चन का सेटअप बहुत अच्छा नजर आता है। फोर्थ, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड ग्रैंड डॉटर। वर्ड काफी बड़ा अल्फाबेट्स के साथ दिया जाता है ग्रैंड डॉटर, इसके 4 वर्ड वाले 4 वर्ड आपको लिखने रहते हैं, मिनिमम 3 लेटर्स। तो एक बहुत आसान तरीका है, ग्रैंड डॉटर है उसी को 2 पार्ट कर दीजिए, एक हो गया ग्रैंड, दूसरा हो गया डॉटर। उसी तरह से मिनिमम 3 लेटर्स लेकर आप कोई भी छोटे छोटे बहुत से वर्ड बना सकते हैं, और उसी की 2 एग्जांपल हमने यहाँ पर हर्ट और हीट बताया है। आप और बहुत से वर्ड मिनिमम 3 लेटर्स के बना सकते हैं। कोशिश करें छोटे मीनिंगफुल लेटर्स को ही मिला के वर्ड्स बनाएं। फिफ्थ वन इज राइट रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कंट्री दिया हुआ है, कंट्री के साथ एक डेवलप्ड दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके की सीरीज या बनाना है। यहाँ पे जिस तरह का कॉलम, जिस तरह का ग्राफ, जिस तरह के शेप्स आपको दिए जाए, कोशिश करें कि वैसे ही शेप से आप आंसर लिखें। आप आंसर को चेक करें, बिल्कुल जिस तरह का क्वेश्चन दिया गया है उसी तरह से हमने यहाँ पे कोशिश की आंसर देने की। कंट्री के साथ डेवलप्ड दिया था तो ये उसके साथ एडवांस्ड कंट्रीज, एडवांस्ड, एशियन, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। इसके अलावा बहुत से आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन रिलेटेड आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चैन ऑफ एडजेक्टिव। Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word। और यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है क्रूअल। अब देखें यहाँ पे फिर वैसे ही जैसे क्वेश्चन 5 बताया, एडजेक्टिव या नाउन या एडवर्ब के लिए दिया जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, अगर कोई बच्चा सिर्फ क्रूअल देखा उसी से कुछ भी वर्ड लिख देगा तो जवाब सही नहीं होगा। आपको यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि हमें जो वर्ड चैन बनाना है उसके लिए वर्ड चैन ऑफ एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो जो भी वर्ड चैन हम बनाएं वो एडजेक्टिव होना चाहिए। आप आंसर एक्सपेक्टेड देखें, आप दूसरे भी बना सकते हैं। क्रूअल, क्रूअल एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करना है। एल आया है, एल से लॉयल, उसको अंडरलाइन करके रखिए, जिससे क्वेश्चन दिया उसी शेप में। लॉयल में आखिर में फिर से एल आ गया तो लेजी। आखिर भी अल्फाबेट है वाई, वाई से यंग, आखिरी अल्फाबेट है जी, जी से गुड। ये बात ध्यान रहे कि ये तमाम जो वर्ड्स चैन बनाएंगे ये एडजेक्टिव के ही होने चाहिए। क्वेश्चन में 6 तो यहां तक हो गया, जिसमें हमें 4 अटेम्प्ट करने थे। आगे क्वेश्चन में 1B, डू एडजेक्टिव फॉर 2 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी वन। A, make a meaningful sentence by using the given phrase be able to। फ्रेज का यूज करना, be able to। आपको अपना सेंटेंस लिखना है, हमने एक एग्जांपल की सेंटेंस लिखा है। आप कोई भी इस फ्रेज को यूज करते हुए सेंटेंस लिख सकते हैं मुनासिब। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड मराठी, एबल टू का इस्तेमाल किया गया। और इसी में और होता है, 2 में से आपको कोई एक ही करना है। Add a clause to expand the following sentence meaningfully if you exercise daily dash।
बात ध्यान रहे, दोनों में से एक ही करना है। अगर आपको वक्त इजाजत दे आप दोनों कर सकते हैं, नंबर एक ही का मिलेगा। इफ एक्सरसाइज डेली, तो आंसर देखें, एक्सपेक्टेड आंसर है, आप दूसरा भी सेंटेंस बनाएंगे बिल्कुल। इफ यू एक्सरसाइज डेली यू विल बी फिट, रिलेटेड होना चाहिए, सेंटेंस क्लॉज के साथ मुकम्मल होना चाहिए। इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन अटेम्प्ट एनीवन, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। यहां पे आप देखें दो वर्ड दिए जाता है, कंप्लीट एंड डिपार्ट। इसमें आप प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ भी कर सकते हैं। आंसर देखें एक्सपेक्टेड, ए कंप्लीट, कंप्लीट में प्रीफिक्स कर दिया इनकम्प्लीट। दूसरा है डिपार्ट, सफिक्स हो गया डिपार्चर। इसी का एक वर्ड और है डिपार्टमेंट, आपको कोई भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों करना पड़ेगा। और इसी के ऑप्शन में है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अगेन वही दोनों वर्ड दिए जाते हैं, इसके साथ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता है, और ये सेंटेंस कोई एक भी बना सकते हैं आप। तो कंप्लीट से सेंटेंस बनाया, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, सेंटेंस हो गया। यहाँ पे एक ही सेंटेंस बनाना है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप दूसरे को भी देखें। डिपार्ट के लिए रेहान हरी डिपार्ट फॉर हिज स्कूल, यहां पर भी ऑप्शन आपको दिया गया, दोनों क्वेश्चन में एक एक मार्क के लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। आप वक्त का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस जारी रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.